अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जूसी से चिकन स्टिक्स की रेसिपी। बेकरी से ये स्टिक्स वगैरह काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, अगर घर में आप बना लेंगे बहुत आसानी के साथ ये बन भी जाती हैं और कुछ ज़्यादा इसके लिए ख़ास अज्जा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी चिकन स्टिक्स को आप एपेटाइज़र के तौर पे भी बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के लिए भी आप इसको बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना हो उस वक़्त आप इनको डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये चिकन स्टिक्स बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ये 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिए, हमने थाई का पीस लिया था। इसमें से हमने ये देखें इसके स्क्वायर शेप में पीस काट लिए हैं। इसको बहुत ज़्यादा हमने मोटा नहीं रखा है इसकी बोटियों को। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस से भी ले सकते हैं, लेकिन थाई का पीस जो होता है थोड़ा जूसी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिक जो है हमारी जूसी सी बनेंगी अंदर से। तो अब इसको हम कर लेते हैं मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए कुछ ये ख़ास अज़्ज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में मौजूद मसालों से ये मैरिनेट हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप चाहें तो इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच नमक। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हमने डाल दी है मिर्चें पिसी हुई काली। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सूखा मिर्च का पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये पिसा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये पिसा हुआ ज़ीरा और इसके अंदर हम डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच ये गरम मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच हम डाल रहे हैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर डाल देंगे हम अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच ये चॉप की हुई तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाला है, चाहें तो आप इसके अंदर नींबू डाल सकते हैं, अगर सिरका नहीं डालना चाहें तो। 1 चाय का चम्मच सोया सॉस ऐड कर दिया इसके अंदर और 1 चाय का चम्मच ये चिली सॉस है हमारे पास। तो देखिए बस इतने से अज्जा से ये मैरिनेट हो जाएगी, इसके लिए किसी ख़ास अज्जा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से चिकन की बोटियों के अंदर लगा देंगे, फिर इसको कवर करके रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। तो इस तरह से चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगी। बहुत ही जूसी सी अंदर से होती है ये और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी। अगर घर में कोई दावत वगैरह हो रही है तो एपेटाइज़र के तौर पे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं या बच्चों के लंच के लिए अगर बनाना चाहें तो उसके लिए भी आप इसको मैरिनेट करके और इसको बिल्कुल रेडी करके रख सकते हैं। जब आपको बच्चों को देना हो तो आप इनको डीप फ्राई करके दे सकते हैं। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट हुए, अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब हमने ले ली है शिमला मिर्च और ये प्याज़। चाहें तो आप इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर के गूदे को निकाल के इस तरह से स्क्वायर शेप में इसको काट लें। देखिए शिमला मिर्च को भी हमने ऐसे ही स्क्वायर शेप में काटा है और प्याज़ को भी। तो ये इन दोनों चीज़ों को हमने कट कर लिया है। अब हमने ले ली है ये स्टिक्स। तो अब हम कर लेते हैं इसको रेडी। तो इसके लिए हमने देखें ये एक बोटी ली है, इसको स्टिक के अंदर डाल के फिर इसके बाद हमने जो शिमला मिर्च कट करके रखी हुई हैं ये शिमला मिर्च इसके अंदर लगा देंगे। फिर इसके बाद चिकन की एक और बोटी लगाएंगे और इसके बाद ये जो प्याज हमने कट करके रखी हुई है प्याज लगाएंगे। फिर इसके बाद चिकन की एक और बोटी और फिर इसके बाद शिमला मिर्च का पीस और इसके बाद एक और चिकन की बोटी। तो इस तरह से एक स्टिक के अंदर ये हमारी चिकन की 4 बोटियां लग जाएंगी। तो तकरीबन 250 ग्राम चिकन से ये बहुत सारी सी हमारी ये चिकन स्टिक्स तैयार हो जाएंगी। देखिए इस तरह से हमने इनको रेडी कर लिया है। इस तरह से जो तमाम चिकन है इसकी हम स्टिक्स बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए स्टिक्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको करते हैं कोट, जिससे कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे स्टिक्स और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी। तो इसके लिए हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे लेंगे हम। तो हमने 2 अंडे ले लिए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं बीट। अंडों को अच्छे तरीके से फेंटेंगे, इसके अंदर कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अंडों को हम फेंट लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी ये बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स की रेसिपी रेडी हो रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चिकन स्टिक को पहले हम कर देते हैं ये ब्रेड क्रम्ब से कोट। अच्छे तरीके से हाथों से प्रेस करके इसको कोट करेंगे ताकि चिकन की तमाम बोटियों में ये ब्रेड क्रम्ब लग जाएँ।
इस तरह से इनको कोट करने के बाद फिर जो हमने अंडे फेंट के रखे हुए हैं इसको ऊपर से हम लगा देंगे इसके। देखिए अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट हो चुके हैं। अब ऊपर से इसके हम लगा देते हैं अंडे। बहुत ही मज़ेदार सी जूसी सी चिकन स्टिक्स बनके तैयार होंगी। अच्छे तरीके से अंडे को उसके ऊपर कोट करने के बाद इस तरह से तमाम चिकन स्टिक को इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए तमाम चिकन स्टिक्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हम कर लेते हैं डीप फ्राई। तो ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो जब हम इसके अंदर चिकन स्टिक्स डालेंगे उस वक्त ऑयल हमने रखा हुआ है हाई फ्लेम पे, और फिर इसके बाद हम कर देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे ताकि चिकन की बोटी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये चिकन स्टिक जो है हमारी डीप फ्राई हो जाएंगी। अगर हम लो फ्लेम पे चिकन स्टिक को डालेंगे तो इसके ऊपर जो हमने कोटिंग लगाई है वो ऑयल के अंदर निकल जाएगी। तो इसलिए जब आप चिकन स्टिक को ऑयल के अंदर डालें तो उस वक्त फ्लेम को हाई रखिएगा, और जब डल जाए चिकन स्टिक तो फिर उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और इनको अच्छे तरीके से हर साइड से कुक कीजिएगा जब तक कि इनके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है। ये इस तरह की रेसिपी है कि आप इसको ब्रेड क्रम्स और अंडा वगैरह लगा के फ्रीज करके रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना हो उस वक्त आप इनको डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। देखें इसके ऊपर कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे अगर आप उनको लंच बॉक्स में ये रेसिपी बना के देंगे तो। और शाम की चाय के साथ या फिर एज ए स्टार्टर भी ये रेसिपी जो है बेस्ट है। हर तरफ से देखें इनको हम पलट रहे हैं और इनको फ्राई कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर बहुत प्यार से गोल्डन सा कलर आ जाए और चिकन जो है हमारी कच्ची नहीं रहे। देखें जनाब ये चिकन स्टिक्स हमारी डीप फ्राई हो चुकी हैं। लग रही है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और कलर देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आया इनके ऊपर, गोल्डन सा कलर आ गया इनके ऊपर। तो इसको हम सर्व कर रहे हैं केचप के साथ। आप चाहें तो इसको मेयोनीज वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो रही है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी चिकन स्टिक्स बेकरी स्टाइल हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ से आपको बेशुमार टी टाइम स्नैक्स की, बच्चों के लंच बॉक्स की और एपेटाइज़र की रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। तब हम इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।